निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं हर मुश्किल में उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गधा बैच के अंदर चैप्टर नंबर 7 के बारे में, मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर आप सिंप्लीफिकेशंस को पढ़ने वाले हैं। और हमेशा की तरह सिलेबस अपने साथ रखिए मैथमेटिक्स का, जो सैनिक स्कूल के अंदर आने वाला है। तो सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर के बारे में बात की जाए, एलसीएम एचसीएफ के बारे में कंप्लीट एक वीडियो बनाया है, उसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियल प्रपोर्शंस और प्रॉफिट एंड लॉस, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन होता क्या है और इसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट हैं, इनको समझने के लिए हम सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, और इसके अलावा हम चर्चा करेंगे वी बोडमास रूल के बारे में। अगर आपने वी बोडमास रूल को समझ लिया तो सिंप्लीफिकेशंस के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब भी बात आती है ना सिंप्लीफिकेशंस के बारे में कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण, हिंदी में होता है। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ये 75 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, राइट, और मल्टीप्लाइड बाय लिखा हुआ है 3। तो अब इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 15 की टेबल पढ़ेंगे तो देखिए कितनी बार में आएगा 75, 5 बार में आएगा, राइट, और इंटू 3, तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। मतलब कि इस क्वेश्चन को जब हम सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 15। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप चीजों को और बेटर तरीके से समझ पाओ, उसके लिए एक रूल होता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, बहुत ही सिंपल सा रूल है। अब देखिए, जब भी सिंप्लीफिकेशन में आपको प्लस दिया जाए, जैसे मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 22, 2 प्लस 2, 2, तो आप लीनियर वे में प्लस करने की कोशिश करिए। जैसे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 2 और 2 क्या हो गया 4, राइट, और ये 244 इसका आंसर हो गया, राइट। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं 2 2 2 2 2 2 लिखेंगे, फिर 2 के नीचे 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, इसमें टाइम बहुत सारा जाता है इसके अंदर। तो टाइम भी बचाना है, कम समय में हमें बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। खैर, टाइम तो आपको बहुत मिलता है। अब बारी है इस चीज को समझने की कि सिंप्लीफिकेशन के बाद में जो रूल होता है, जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं वी बोडमास। अब ये क्या होता है, वी बोडमास क्या होता है? देखिए, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से वहां पे समझना है आपको, फिर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, वी बोडमास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारी मीनिंग्स लिखी हुई है। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, और वेनिकुलम का मतलब होता है बार का जो साइड साइन लगा रहता है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, आपने देखा होगा लिखा होता है 12 इंटू 3, और ऊपर में ऐसा लिखा लगा होता है, इसको हम कहते हैं वेनिकुलम। उसके बाद हमें ब्रैकेट्स को ओपन करना, और ब्रैकेट्स की 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है हमारा राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट मतलब ये होता है, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। और इसके बाद होता है हमारा कौन सा, करली ब्रैकेट। करली मतलब ऐसे करली जैसे होते हैं। करली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, करली ब्रैकेट का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं मंझला कोष्ठक, और स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक जिसको हम कहते हैं। तो ये 3 तरीके की कैटेगरी होती है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस वाले को सॉल्व करते हैं, यानी कि करली ब्रैकेट को, और इसके अलावा हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। तो नाम आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले राउंड छोटा, फिर करली, राइट, ऐसे करली बना होता है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को, और इसके बाद उसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीजें आपको दी होंगी, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं ऑफ को। ऑफ मतलब कहीं लिखा रहता है 12 ऑफ 4, फिर ब्रैकेट लगा होता है, तो इस ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये ऑफ को सॉल्व किया जाता है। और जब भी प्रोसेस की बात होती है ना, तो सबसे पहले डिवीजन आपको करना है। क्या करना है, डिवीजन करना है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है,
और उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको वेनोकुलम सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट्स को ओपन करना है, राइट। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद ऑफ को सॉल्व करना है, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना है, इसके बाद डिवीजन करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन करना है। तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, ऑफ को सॉल्व किया ब्रैकेट करने के बाद, वेनिकुलम करने के बाद में डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन किया और सब्ट्रैक्शन किया। इस तरीके से इस प्रोसेस में जब आप चीजों को सॉल्व करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी। चलिए अब हम चलते हैं एक ही क्वेश्चंस के ऊपर जिसमें इन सारी प्रोसेस को हम सॉल्व कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर वो सारी प्रोसेस दी हो, वेनिकुलम भी दिया हो, ब्रैकेट्स भी दिए हो, ऑफ भी दिया हो, डिवीजन भी दिया हो, मल्टीप्लिकेशन भी दिया हो, एडिशन भी दिया हो और सब्ट्रैक्शन भी दिया हो। जब मैं प्रैक्टिकली करूंगा ना तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली। ये क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। तो क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 18, राइट, और प्लस क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ 16, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से। ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है 2, राइट, और फिर लिखा हुआ है माइनस, और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे और 2 लिखा हुआ है, राइट, और उसके बाद ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इस 2 के बाद ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 2 प्लस, राइट, करली ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू, फिर लिखा हुआ है हमारा राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है, और फिर करली ब्रैकेट भी लगा हुआ है, और फिर ये भी लगा हुआ है, बड़ा वाला ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, राइट। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो वेनिकुलम है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, इस वाली प्रोसेस को सॉल्व करना है। तो चलिए इस वाली प्रोसेस को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें होंगी, 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 2 माइनस 2, ये फिर ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर, राइट, 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू, राइट, अब ये लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको समझ आ चुका, ये यहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यानी कि जो ये वेनिकुलम वाली प्रोसेस थी 4 माइनस 2, इसकी जगह पे हमने 2 रख दिया। अब इस प्रोसेस को हमने सॉल्व कर दिया है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है जो ऑफ वाली प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम सॉल्व करेंगे। वेनिकुलम के बाद में ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी और अच्छी तरीके से चीजों को आप देख पाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं 18 प्लस 16 और डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो ऑफ लिखा हुआ है ना, इस ऑफ को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये ऑफ की जगह पे क्या हो जाएगा, इस ऑफ की जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, राइट, क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, राइट, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2, और फिर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये 2, राइट, 2 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर ये हो गया 2, और फिर प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर ये ब्रैकेट्स पूरे क्लोज हो गए। अब जो प्रोसेस है, अब प्रोसेस के अंदर क्या करना है, हमें जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है, जिसके अंदर दिया हुआ है 3/2, राइट, क्या दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को हमें समझना होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो देखिए 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, राइट, और माइनस 2, और ब्रैकेट के अंदर जो चीजें दी हुई हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस, और फिर यहाँ पे 2 प्लस के बाद में ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है, करली ब्रैकेट के बाद में ये 2 लगा हुआ है, 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे 2 इंटू, और फिर ब्रैकेट के अंदर लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट है, राइट, ब्रैकेट लगा हुआ है 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। तो ये हो गया करली ब्रैकेट के अंदर 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या हुआ, 3/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो 1.5 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 1.5 डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब ये 3 डिवाइडेड बाय 2 कैसे आ रहा है, देखिए 3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप तो
तो 2 1 जा 2, 2.5, ये वो आ गया 1.5। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये सेम टू सेम नंबर आ जाएगा, 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और -2, ये सेम रहेगा। और फिर ये लिखा हुआ है ना 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 1.5, तो 1.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.5 का मतलब हो जाएगा 3। यानी कि हम जो प्रोसेस होगी उसको किस तरीके से लिखेंगे, उसको हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं। इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब हमारे पास जो चीज़ें थी उनको फिर से हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास था 18, राइट। 18 प्लस 16 वैसे का वैसे लिखा, डिवाइडेड बाय 4 लिखा, राइट। और ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लिकेशन लगा रखा था तो ये 2 था। और माइनस था हमारा, राइट। और माइनस के बाद में हमारा क्या लगा था, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या था, एक तो 2 था, राइट। ब्रैकेट के अंदर क्या था, माइनस यहाँ पे 2 था, 4 इंटू 2 -2। और ब्रैकेट के अंदर 2 पहले था और डिवाइड करने के मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आया था। तो 1.5 में जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। 1.5 में अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1.5 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 प्लस 3 हो गया, राइट। अब ये आ गई चीज़ें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 इंटू 3 और 2 क्या हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। अब हमारे पास कोई भी ब्रैकेट्स नहीं बचा है तो सबसे पहले हम किस चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना ऑफ वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स के बाद में, ब्रैकेट ओपन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, ये जो है ना ऑफ वाली जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले सॉल्व करना है तो 8 हो जाएगा। और -2 इंटू 6, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब डिवाइड को करेंगे सॉल्व, 18 प्लस 8 को डिवाइड करेंगे, 8 2 या 16 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो गया और -12, 20 - 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 20 माइनस, यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो आप देख पाएंगे कि जो आंसर आ रहा है 16, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो चुकी है और इस मिस्टेक्स को हमें सही भी करना है। तो यहाँ पे आ गया 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8, 18 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8, राइट। और -2 इंटू 5, -2 इंटू 5, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा, 3 और 2 को प्लस करने पे 5 आएगा, राइट। तो 3 या 6 नहीं आएगा, मैंने प्लस करने पे क्या आना है 5 आना है, यहाँ भी 5 आना है, राइट। तो ये हो गया 10, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो गया। तो 20 - 10 क्या हो जाएगा आंसर 10 आ जाएगा। 20 - 10 आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 + 2 करेंगे ना यहाँ पे 5 आएगा और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आएगा और 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आंसर आएगा, जो कि बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको वही चीज़ याद रखनी है जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है, वेनिकुलम को सॉल्व करना है। और वी वोड मास ब्रैकेट्स को फिर सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इस ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाइड, प्लस और माइनस। इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी। देखिए कुछ बेसिक्स से जो क्वेश्चन है ना वहां से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आपको बताएंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी हाई लेवल का ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही करा दिया, बट जब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं भी आया है ना तो आगे के जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आप ध्यान से समझना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आएंगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको बस इसको रखना है, ध्यान आपको केवल इस स्लाइड को रखना है कि सबसे पहले वेनिकुलम को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट्स के अंदर भी कैटेगरी है, सबसे पहले राउंड, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर, इसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगी। और डाउट आएगा मैं मानता हूँ, क्योंकि डाउट उसी को आता है जो बच्चे पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं आता। डाउट आएगा तो ये डाउट के लिए नंबर दिया हुआ है आपके लिए, फुल सपोर्ट है, बस आप प्रिपरेशन करो अच्छे तरीके से।
आगे बढ़ते हैं और देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व करा दिया, आप क्वेश्चंस के बारे में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। देखिए एक्सप्रेशन की वैल्यू बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया कि जब भी प्लस करो ना तो बिल्कुल सिंपल वे में करा करो प्लस। 1 1 1 1 4 टाइम दिया हुआ है, फिर 1 1 1 3 टाइम दिया हुआ है, फिर 1 1 2 टाइम दिया हुआ है, फिर 1 1 2 टाइम दिया हुआ है, इसी तरीके से दिया हुआ है। आप देखो 1 2 3 एंड 4 आ गया, 1 2 3 और 4 ये हो गया, फिर 1 और 2 ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया 1 2 4 4। ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। आगे जब जाएंगे तो हमें एक चीज क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है आपको, और इसमें भी मैं आपको बता दूं सिंपल वे में माइनस किया करो। 9 7 3 2 दिया हुआ है ना, माइनस 6 2 1 2 दिया हुआ है, माइनस 3 1 2 1 दिया हुआ है, 3 2 1 2 2 1 दिया हुआ है। ठीक है, 2 में से 2 को माइनस करोगे 0 आएगा, 3 में से 1 को माइनस करोगे 2 आएगा, राइट। और 7 में से 2 को माइनस करोगे 5 आएगा, 7 में से 2 को माइनस करोगे 5 आएगा, और 9 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और फिर माइनस कर दो 3 1 2 1। तो 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचेंगे, राइट, और यहाँ पे 1 बचा। 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेंगे, 4 में से 1 जाएंगे 3 बचेंगे, राइट, और 3 में से 3 तो 0 ही आ जाएगा। 399 आंसर आना चाहिए, जो कि आंसर 2 आएगा यहाँ पे। 4 में से 3 जाएंगे, एक सेकेंड, 5 में से 3 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 4 में से 3, एक सेकेंड गलत हो गया लग रहा है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आपका आना चाहिए 399। यस, 399 ही आएगा, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में रख सकते हो क्योंकि हमें 399 चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। यहाँ पे 39 नहीं है, 399 होगा ऑप्शन में, तो ये 399 वाला जो ऑप्शन है ना वो सही है। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो 399 है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 8 3 2 4 प्लस 6 3 2 1 प्लस 9 7 3 2। अब देखिए प्लस कैसे करना है, 4 और 2, 4 और ये 1 कितने हो जाएंगे 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 और 2 4, 3 और 2 5, 5 और 5 और 2 7। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो ऑप्शंस क्या होने वाले हैं, राइट, 7 आ गया। इसी तरीके से 7 और 3 10, 10 का 0 हो जाएगा, राइट, कैरी 1 हो जाएगी। तो 9 और ये 8 और 1 ये 9, 9 और 9 18 हो जाएंगे। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 18077 कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा ना हो करके ऐसा हो। क्या ये आप देखिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सेम उसी क्वेश्चन को लेते हैं और इस बार मैं क्या कर लेता हूँ एक साइन चेंज करता हूँ। शायद हो सकता है कि आंसर आ जाए हमारा। एक प्रैक्टिस तो हमने करी ली, -9732 ऐसा करके देखते हैं। हो सकता है कि इसमें हमारा आंसर जो है वो आ जाए। देखिए 3 और ये 1, 3 और 1 4 और 1 5, और 2 और 2 4, 3 और 3 6, और 8 और 6, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 हो गया। माइनस कर देते हैं 9 7 3 2। देखिए 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचा, और 4 में से 1 3 गए तो 1, 6 में से 7 नहीं जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे तो, और ये 13 में से 9 जाएंगे, 13 में से अगर 9 जाते हैं तो 4 आएगा, 4913। ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, राइट। या इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चंस में यहाँ माइनस होगा तो ये वाला आंसर है, अगर प्लस होगा तो मैंने इसके पहले सॉल्व करके आपको बता दिया है कि क्या आंसर होगा, राइट।
तो अगर ये क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैंने रूल्स बता रखे हैं उन रूल्स पे अगर काम करोगे तो चीज़ें ईजिली समझ आएंगी। ये लिखा हुआ है 2+2, राइट, डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 2 और -2। ये जो डिवाइड है ना, पहले सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 + 2। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 -2। अब प्लस को प्लस कर लो सारे नंबर्स को, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और ये 2 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 ही बचेंगे। 7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सेकंड आपको दिख रहा है ना, वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिख रहा है 7, वही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ चुका है। इतने ही इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैंने आपको टफ इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया कॉन्सेप्ट के टाइम पे, ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 15 - 2 + 4 दिया हुआ है और इसको डिवाइड किया जा रहा है 1/2 से और मल्टीप्लाइड हो रहा है 8। तो क्या होगा आंसर? देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, ये डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। डिवाइड वाला पोर्शन जो दिख रहा है इसको सॉल्व करना है। तो अगर फ्रैक्शन में डिवीजन हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जाएगा 15 - 2 + 4 मल्टीप्लाइड, ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 8, राइट। तो 8 और 4 2 8, 8 से 64, ये हो जाएगा क्या, 15 - 2 + 64, राइट। और देखो यहाँ पे 15 में से अगर 2 को माइनस भी कर देते हैं या इन दोनों को प्लस कर दो, 5 और 4 9 हो गए और 6 और 1 7 हो गए। 79 में से 2 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, जिसमें कि 77 दिया हुआ है, वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फ्रैक्शंस, आई थिंक कि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आते हैं, राइट। और हमने करे भी हैं फ्रैक्शंस के असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। 7/36 लिखा हुआ है और डिवाइड लिखा हुआ है, तो डिवाइड की जगह पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 12/5 मल्टीप्लाइड 25/14 हो जाएगा सॉल्व करने पे। अब सॉल्व कर लो। 5 से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, 5/6। 5/6 यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब ये जो 7th क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 162 डिवाइडेड बाय 18 + 9 × 6। तो सबसे पहले 162 को अगर हम 162 को अगर हम डिवाइड करते हैं 162 से तो 9 बार में जाएगा। 9 प्लस पहले डिवाइड कर लिया, प्लस अब 9 × 6 54, और 54 + 9 क्या हो जाएगा, 54 + 9 63 होगा। क्या होगा, 63। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना उसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, आपको समझना है कि क्या होगा आंसर इसका। 8 डिवाइडेड बाय 3, अब ये तो डिवाइड नहीं होगा तो आपको क्या करना है, 8/3 लिख लेना है, प्लस अब ये क्या लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 × 4 2 हो गया, राइट, प्लस 5 - 6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो फ्रैक्शन है ना इनको सॉल्व भी कर लो आप। 8/3 लिखा हुआ है, प्लस 5 और 2 7 और ये 1 1 आ गया, 1 8/3। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8
9 10 11, 11/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11/3 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा? 11/3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 8, 11/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 10 11, ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड वाला है, अगर इसको फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 2/3 हो जाएगा। 3 2/3 हो जाएगा, राइट। 3 2/3 कैसे होगा? देखिए, अगर हम 11 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 बचा तो 3 2/3 3 2/3। अब ये 1/1 में कैसे आया? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो तो 11/3 तो आ ही जाएगा। 11/3 कैसे आया? देखिए, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, 3 आ गया। 3 में 3 का डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? 1 होगा। 1 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा, प्लस 1 में 3 का 3 और 3 ये हो गया, 8 और 3 11, 11/3 इस तरीके से आ गया। और इसको डिवाइड करने पे ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। 6/5 दिया हुआ है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3/2 दिया हुआ है। अब ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो ये जो 4/8 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो क्या हो जाएगा? 8/4 हो जाएगा। तो 8/4 हमने लिख दिया, और इसके साथ साथ में माइनस 2/3 प्लस 1/5। अब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन सबसे पहले ये पूरे इस वाली प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो देखो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा ये तो, राइट। और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 6 3 जा 18 और 18 4 जा 72, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 20 माइनस 2/3 प्लस 1/5। और इन सबको अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा हमारा 60। एलसीएम हमारा क्या आने वाला है? एलसीएम आएगा हमारा 60, राइट। और एलसीएम जब हमारा 60 आएगा, अच्छा इसको कैंसिल आउट कर लें क्या? 72 और इसको, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 2 से कर लेते हैं। 2 2 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और फिर ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा और ये 5 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 23/5 माइनस 2/3 प्लस 1/5 तो प्लस 1/5 यहाँ पे आया। अब देखिए 23/5 माइनस 2/3, 23/5 और ये प्लस 1/5, 24/5। तो हमारे पास अभी बचा क्या? 24/5 माइनस 2/3, 24/5 माइनस 2/3 बचा। 24/5 क्या बचा? 24/5 माइनस 2/3। इन दोनों का एलसीएम लोगे 15 आ जाएगा। तो 5 3 जा 15 होता है, यानी कि 4 3 जा 12 और कैरी 1 और ये 72 हो जाएगा। माइनस अब यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 तो 62/15 हो गया। 62/15 को जब हम डिवाइड करेंगे 62/15 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लग रही है कुछ मिस्टेक्स, क्योंकि क्वेश्चंस में लग रहा है कुछ गड़बड़, राइट। फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 और फिर डिवाइड बाई 8/4 हो जाएगा। फिर माइनस का 2/3 होगा प्लस 1/5। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ मैं स्टार्टिंग से। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? स्टार्टिंग से देखिए आप, अगर हम क्वेश्चन को देखें ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ 6/5 दिया हुआ है, राइट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटू 3/2 और इंटू कर लेंगे तो वो 8/4 हो जाएगा क्वेश्चन वाला, राइट। और माइनस 2/3 प्लस 1/5, राइट। और ये देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 2 4 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया भाई। 6 3 जा 18, 18/5 हो गया ये। और माइनस 2/3 प्लस 1/5, ये 5 5 वाले को प्लस कर लेंगे तो 19/5 माइनस 2/3 हो जाएगा। कैरी लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे 15 आएगा और ये हो जाएगा 57 माइनस 10। तो क्या हो जाएगा आंसर? 47/15, 47/15।
अगर 47/15 को डिवाइड करते हैं, 47/15 को डिवाइड करते हैं, 47/15 को अगर डिवाइड करते हैं तो 15 से डिवाइड कर दो ना 47 को, 3 बार में जाएगा 45, और यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, 3 2/15, 3 2/15। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10th को आपको सॉल्व करना है। जब तक मैं, थोड़ी प्यास लग चुकी है अब मुझे, तो पानी पीऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करना है। जब तक मैं पानी पी रहा हूँ देखता हूँ कितने लोग आंसर बता पाते हैं इसका। ओके, सॉल्व करते हैं। 3/8 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 4/2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 5/3 लिखा हुआ है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/15 हो जाएगा, राइट, क्योंकि डिवाइड दिया हुआ है। 5 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 2 ज़ा 8, 3/4 बचा है। 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। और बहुत सिंपल है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे हम ए मान लेते हैं। ए मान लिया हमने, डिवाइडेड बाय 25 और डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 52.45, 52.45। अब इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चीज़ें बहुत आसान है, एक बार आपको समझना पड़ेगा कि क्या होगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जिसको हमने ए माना है और डिवाइड दिया हुआ है, तो डिवाइड मतलब ये अपॉन में लिख दूँ। डिवाइड में क्या दिया हुआ है, डिवाइड में दिया हुआ है मेरे पास में 25 और 25 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और 12 दिया हुआ है। तो 25 इंटू 12 लिख दूंगा, इक्वल टू क्या लिख दूंगा 52.45। अब ये कैसे आ गया, अपोन में कैसे आ गया ये देखिए। अब इस चीज़ को अगर आप समझो तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था यानी कि ए, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था 25, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। तो ये तो डिवाइड हो गया, राइट, ये हमारा क्या डिवाइड हो गया था A/25, फिर डिवाइडेड अपॉन क्या था 12 था। तो A/25 ये तो था ही, राइट, और ये डिवाइड है तो डिवाइड का मैंने साइन लगा दिया, समझना आप ध्यान से। और फिर 12/1 लिख दिया, इक्वल टू 42.5 था। अब ये देखिए डायरेक्ट ही कैसे है, इसको समझा रहा हूँ मैं। तो A/25 हो गया, और इनटू ये 1 ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 52.45। देख पा रहे हैं, ये जो डिवाइड है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, तो इस 25 इंटू 12 लिख दिया। ए इंटू 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लगे तो आप 1 लिख ही लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। अब ये जो है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बहुत सिंपल है, ये तो हम ये प्रोसेस मैंने समझा दी डायरेक्ट कैसे आया। ए इक्वल टू हो जाएगा 52.45 मल्टीप्लाइड, अब 25 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे, 25 में अगर 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 कर लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे ना आप, इस पूरे मल्टीप्लाई को जब आप करोगे, जैसे कि 25 में अगर 10 का करते हैं तो 25 में 10 का करेंगे तो 2500 हो जाएगा, और 25 टू ज़ा 50, तो 2550 आएगा। 2550 में अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 52.45 का,
तो इसका आंसर आ जाएगा 157। आप कर लेना मल्टीप्लीकेशन, 35, राइट। तो ये आएगा आंसर, और 0.00, तो ये आ गया, क्या आ गया 157.1735। तो 15735 इसका करेक्ट आंसर है, 15735 इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को देख ही करके। देखिए ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है। बस आपको पॉइंट का खेल समझना है। किसका खेल समझना है? पॉइंट का खेल समझना है। अब देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, ये इस चीज को आपको सबसे पहले क्लियरली समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के ठीक पहले पॉइंट आएगा। 6 डिजिट के ठीक पहले क्या आएगा? पॉइंट आएगा। तो 6 6 क्या होता है? 6 6 36 होता है। 6 6 क्या होगा? 36। या तो आप इस तरीके से नहीं समझना चाहते तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/1000 मल्टीप्लाइड बाय 60। एक ये जो 60 वाला जीरो है ना, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट कर दो। अब कितने जीरो बचे? यहाँ पे 3 जीरो थे ना, 3, तो 3 और 2 5 बचे, 6 में से कम हो गया। अब ये 6 6 36, और 36 में फिर 6 का करो, फिर 6, तो 6 6 36, और 4 बार अगर 6 का 1 2 3 4 5, 5 बार करेंगे 1 2 3 4 5, 6 6 36, 6 6 36, 36 इंटू 36, और फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर 6 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7776। क्या आ जाएगा? 7776। और पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये जीरो लगा देंगे तो 07776, और ये पॉइंट हो गया, ये जीरो हो गया। क्या जाएगा? 0.07776, 0.07776। ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। वाह, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें है ना, जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि क्या होगा एक्चुअल में, आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया ना, डिवाइड को सॉल्व करना है। 3 हो जाएगा ये, इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 3 9 और 9 2 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 13 में जो 18 है वो करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल है। पहले ब्रैकेट्स में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं, और उसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट, और ये कर्ली ब्रैकेट उसके बाद किसको करते हैं? उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं। चीज़ें बहुत सिंपल है यार, समझने की कोशिश आप करना चाहिए आपको। आप पता नहीं करते यार। फिर से अब देखिए यहाँ से यार, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ऐसी जगह पे रख दिया है, कोई बात नहीं, लेते हैं थोड़ा छोटा अपने आप को, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन दिखना जरूरी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यार। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मैं नहीं भी रहूँगा ना, स्क्रीन पे भले नहीं दिखूँ ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 5 से 50, 52/5 मल्टीप्लाई 44/5 डिवाइडेड है, और 22/5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 52/5 मल्टीप्लाइड 44/5 मल्टीप्लाइड 5/22। तो ये इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 52 में करेंगे तो 104/5 हो जाएगा, 104/5 हो जाएगा। तो 104/5 का 104/5 का मतलब क्या हुआ? 24/5 डिवाइड करने पे यही आएगा। देखिए अगर हम 104 का डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 2 से क्या होता है?
10 होगा और ये 4 आ गया तो 2 2 जा 4, सॉरी हाँ 4 नहीं आया यहाँ पे 20 हो गया ना, 100 हो जाएगा, 100 है ना, 25 से 100 जाएगा, ये आधे से ज़्यादा है ना नंबर तो जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 24 और 5, 24 और 5, 24 और 5, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले डिवाइड को हम सॉल्व करेंगे। तो 21 दिया हुआ है आपके सामने और मल्टीप्लाइड में क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाइड में 7 दिया हुआ है तो 7 आपको लिखना है और फिर प्लस डिवाइड कर लो 5, 25 में 5 का डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, माइनस 8 3 ज़ा 24 तो 3 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 7 हो गया ये और ये 14 हो गया, प्लस 2 149, ये आंसर है। बहुत सारे लोगों को ये स्टेप समझ में नहीं आ रही। देखिए ऐसा किया है मैंने, 21 इंटू 7 है ना, प्लस और प्लस, पहले तो 25 में 5 का किया तो 5 आ गया और माइनस, फिर 24 अपॉन 8 है तो 8 3 से क्या हो जाएगा 24, तो ये 3 आ गया डायरेक्टली। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। 149 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में मैंने आपको हमेशा बताया है, एक बार में अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता ना तो बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, रटो नहीं, क्वेश्चन को समझो। जब एक बार समझोगे तो चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ अ नंबर एंड थ्राइस ऑफ 42। एक नंबर का सम, ट्वाइस का सम और 42 का थ्राइस का सम, 42 का थ्राइस और एक नंबर का ट्वाइस कितना है, 238 है। तो व्हाट विल बी सम ऑफ द थ्राइस दैट नंबर बी ट्वाइस ऑफ द 42। तो उसका सम क्या होगा, अगर वो 42 का ट्वाइस होगा तो वो नंबर क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहली स्टेप को हम ध्यान से समझते हैं। तो मैंने मान लिया कि वो नंबर एक्स है, मैंने क्या मान लिया, वो नंबर एक्स है। अब बोल रहा हूं उसका ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2, एंड यानी कि प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है, प्लस 42 का थ्राइस 3 इंटू 42, ये किसके बराबर है, ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है नंबर, ये 238 के बराबर है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, फिर आगे की चीजें देखेंगे कि क्या आ रही है। 238 हो गया, पहले 238 हो गया ये, राइट, 238 हो गया। यानी कि मेरे पास जो एक्चुअल इक्वेशन आई है वो क्या आई है, 2x। अच्छा x से बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, यार ये क्या चीज हो रही है, x में x आ रहा है। देखिए जब भी कोई चीज हमें नहीं पता होती है ना, उसकी जगह पे x मान लेते हैं, और उसका ट्वाइस बोला है तो 2x, यानी कि मल्टीप्लाई हो गया और प्लस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, 126 इक्वल टू 238। सो 2x वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट हैंड साइड में 238 लिखा हुआ है, 126 को माइनस कर देंगे। जब 126 को माइनस करोगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 138 में से 126 को जब आप माइनस करोगे तो 112 होगा, क्या होगा, 112 हो गया। तो x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, 112 अपॉन 2, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ जाएगी, ये 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 56 आगे डिवाइड करने पे। यानी कि अगर 56 का डबल करोगे और उसमें 42 का थ्राइस करोगे तो ये जो नंबर होगा ना 138 होगा। आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि 56 तो आ गया, लेकिन उसके आगे वाली लाइन में एक चीज बोली गई है। वो क्या बोली गई है, व्हाट विल बी द सम ऑफ द थ्राइस ऑफ दैट नंबर एंड ट्वाइस ऑफ 42। तो जो नंबर हमारे पास आया है, जो नंबर आया है उसका बोल रहे हैं कि थ्राइस, उसका 3 गुना चाहिए, मतलब कि 56 का क्या चाहिए, अभी 56 का 3 गुना चाहिए और 42 का 2 गुना चाहिए। तो मेरे पास जो नंबर आया है वो 56 आया है। मेरे पास नंबर क्या आया है, मेरे पास जो नंबर आया है वो 56 आया है।
तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस नंबर का क्या करना है, थ्राइस करना है। क्या करना है, थ्राइस यानी कि 3 गुना करना है। और एंड जो 42 है उसका 2 गुना करना है, 2 इंटू 42। अब इसको सॉल्व कर लो बॉस। 6 3 जा 18, बारूद की तरह काम करना है। 6 3 जा 18 और 1 5 3 जा 15 और ये 6 16 प्लस 2 2 जा 4 और ये 8। 168 प्लस 84, 168 प्लस 84 क्या होगा? देखिए 8 4 जा 12, 8 4 जा 12 कैरी 1, 9 और 6 कैरी 1 आ गई, तो 9 और 6, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15 और 2 52। आंसर क्या आ जाएगा 252। क्या होगा 252, 252 इज द करेक्ट आंसर। ये 252 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है यार, सिंपल है क्वेश्चन। देखिए घबराना नहीं है। ये ब्रैकेट में दिया हुआ ना 3 3 3 3 3 4 बार, इसको प्लस कर लो क्योंकि 12 हो जाएगा। इसको प्लस क्यों करना है, क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है ना बॉस। डिवाइडेड बाय 3, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे 1 आएगा। 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले 35 दिया हुआ है, तो 35 वैसे का वैसे ही रहने वाला है। और माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो माइनस का साइन हम लगा लेते हैं। और जो बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है, बड़े ब्रैकेट में लिख लेंगे 23 माइनस 19 लिखा हुआ है, तो इस ब्रैकेट के अंदर अब हम आ जाएंगे 19 माइनस 15। और ये जो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। प्लस का क्या हो जाएगा, वो जो नंबर है ना क्वेश्चन मार्क, उस क्वेश्चन मार्क को हमने रख लिया है। और फिर ये जो हमारा राउंड ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगा, करली ब्रैकेट और ये बड़े वाले ब्रैकेट बचेंगे, राइट। बड़े वाले ब्रैकेट और करली ब्रैकेट बचेंगे। अब ये जो माइनस है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 35 हो जाएगा ये माइनस। अब ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है ना, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में वैल्यू अभी सॉल्व कर लूंगा मैं, पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लूंगा। तो 23 हो गया यहाँ पे, बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लिख लें यहाँ पे 23, राइट। और इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, अब इस माइनस का पूरे इसमें होगा, तो माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा माइनस का ये क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा ये कंप्लीटली। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप इस तरफ देखेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू को, तभी मैं सॉल्व करूंगा। पहले इसको फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया 35। अब ये जो माइनस है ना, माइनस का 23 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस का 19 हो जाएंगे, और फिर माइनस का 15, और फिर प्लस का वो नंबर क्वेश्चन मार्क। अब इन सबको सॉल्व करो आप, और इक्वल टू में जो है उसको अभी सॉल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी हुई है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो प्लस करना है, तो 35 माइनस ये जो लिखा हुआ है ना 23 माइनस 23 माइनस का 4, इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन तो हमने कर दिया है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 35 और 35 और ये 35 में से अगर हम मान लीजिए 23 को माइनस कर लो, या फिर 35 और 19 को प्लस कर दो, तो ये देखो इसको मैं कर रहा हूँ 9 और 5 14 कैरी 1, और 3 और 2 5 54 हो गया। ये दोनों सॉल्व हो गए। अब इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देना है। 3 और ये 5 8, माइनस का 8 हो गया। 3 और 5 8, और 2 और ये 1 3 38, और प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। 54 में से 38 को माइनस करना है, तो 14 में से 8 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6।
6 आएंगे 15, और यहाँ पे 4 में से 1 16 इक्वल प्लस क्वेश्चन मार्क, 16 प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। और इक्वल टू में क्या बचा यहाँ पे, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वल टू में जो वैल्यू बची है उसमें क्या है, सबसे पहले तो 12 है, 12 मल्टीप्लाइड 2 और फिर मल्टीप्लाइड 2, तो 48 हो गया। तो 16 हो गया और प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया ये, और प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया इक्वल टू 48 हो गया। तो अगर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 48 में से ये हमारे पास आया है फाइनल इक्वेशन, क्या आया है फाइनल इक्वेशन 16 आया है, और प्लस क्वेश्चन मार्क आया है, और इक्वल टू 48 आया है। तो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 16 को 48 में से माइनस करना होगा। 16 को माइनस कर देते हैं, अगर -16 कर देते हैं यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 32 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो 32 है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। द सम ऑफ टू नंबर इज 111 एंड वन नंबर इज दिस। दो नंबर्स का जो सम है ना, दो नंबर्स का जो सम है, मान लीजिए एक नंबर ये है और एक नंबर ये, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 1100 है, 1100 है। इसमें से एक नंबर है ना दिया हुआ है 999, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इक्वल टू 1100 दिया हुआ है। माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर 1100 माइनस 999। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 10 में से 1, 10 में से 9 जाएंगे 1, यहाँ भी 990 हो जाएगा, और 101 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 101 हो गया आंसर। ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है उसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखें ना ध्यान से, हमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या आ रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि ये जो 986864 में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स को, मान लीजिए वो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइंड द नंबर, इस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है जो बराबर है, इक्वल है, किसके इक्वल है, 345362 प्लस 4532। अब इन सबका सबसे पहले तो हम सम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा। तो सम बहुत सिंपल है, 2 और ये 2 4 हो गया। पहले राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और 3 और ये 6 9 हो गए, 5 और ये 3 8 हो गए, और 3 और ये 5 8 हो गए, ये 5 और ये 4 9 हो गए, और ये 7 हो गया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इनका सम 7, क्या आ गया 798894। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको अगर इस तरफ ले आते हैं, और तो हमें क्या करना होगा, इस नंबर को माइनस करना होगा किससे, 98, किससे माइनस करना है, 986864 से क्या करना है, माइनस करना है किसको, 7988894 को, ये 0 हो गया। और 16 में से 9 को अगर आप माइनस करते हो तो 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, फिर 7, फिर ये हो जाएगा 8, और फिर ये 187 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कंप्लीटली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, जिनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। 20 क्वेश्चंस कराए। वी वुड मास्क के रूल्स को ध्यान देना है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में अपने माइंड्स के लॉजिक्स को लगाना है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। आप बिल्कुल गदर मचाते रहिए
और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे एवरेज के बारे में, जिस तरीके से सिलेबस हमारा डिज़ाइन है उसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। डाउट्स के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना है ज्वाइन गदर। क्या लिखना है? ज्वाइन गदर लिखना है व्हाट्सएप पे। और ये जो नंबर दिया हुआ है 8770077431, इसको सेव करके रखो। डाउट पूछ सकते हो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीटली पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप अपनी कॉपी भी बता सकते हो कि हाँ सर मैं प्रॉपर तैयारी कर रहा हूँ, तो 1-to-1 वहाँ पे कन्वर्सेशन भी होगी। ज्वाइन गदर लिखना है और आपका जो नाम है वो नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है मोहित, तो मोहित लिख दिया। और जिस भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं तो दिल्ली लिख दिया। बस इतना ही लिख कर सेंड करना है। उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि किस किस लोकेशन से बच्चे हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। डाउट, सुझाव, सजेशन के लिए आप कमेंट में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।